देखने के कि कहाँ हमारे अधिकारी की लापरवाही के कारण टूटान हुई है, कहाँ पे उनके नियंत्रण से बाहर की बात थी। और हम लोगों ने देखा है और हर टूटान स्थल के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन लेके हम लोग उसकी जरूर समीक्षा करेंगे। और अधिकारी की अगर कोताही के कारण कुछ हुआ है तो वैसे अधिकारी पर तो बिना कार्रवाई के कैसे बात रही। मंत्री जी, दूसरा बाद में तो लापरवाही कर रहे हैं आप अधिकारियों की। माना ही जा रहा है कि सब कुछ बनाया जा रहा है, तो उसमें भी कई ऐसा काम है जहाँ लोग गए ही नहीं हो सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि लिस्ट गांव के ही लोग या गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं या गांव में जो कर्मचारी होते हैं। और इसमें तो हम आप ही लोगों से सहयोग मांगे। जिला प्रशासन से भी बात हुई है और सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि कोई भी पीड़ित परिवार उस सूची से बाहर नहीं रहे। लेकिन इस बाढ़ की अवधि में आप सोच सकते हैं, जो लोग अपने अपने गांव में अपने घर में पैदा हुए हैं 30 साल 40 साल से 50 साल से 60 साल से उसी जगह पर रह रहे हैं। और ये बाढ़ की जब विकराल स्थिति बनती है तो अपने ही घर जाने में पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो बाहर के कर्मचारी को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन हम सभी पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो अभी भी समय है। हम आपसे भी सहयोग चाहते हैं। यहाँ के लोगों ने कहा है कि यहाँ कोई नहीं आया है, वहाँ की सूची दे दीजिए, सारे पदाधिकारी सामने बैठे हैं, हम कल भेज देंगे। सर, कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि ईंट से लेकर कटौज तक बाएं एवं दाएं दाएं तटबंध बागमती के जो है उस पर सड़क बन जाए, वो चौड़ीकरण तो हो जाए, अभी कहा ना, अभी लेकिन कहा, बन नहीं पाया। अभी तो कहा हम लोग वो उस योजना पर काम कर रहे हैं। सर एक बात जानना चाह रहे हैं कि आप अंत में बाढ़ से तो चलिए अब उनको पूछा, देखा समझा है और उसका भी सूत्र लेके उसका अध्ययन करा के आवश्यक उपाय जो हो सकता है वो किया जाए। हाँ, एक तो ये माना जाता है और हमने देखा है कि वही नदी भी थोड़ा टर्न लेती है। और टर्न लेने में हमेशा ये होता है कि जिस साइड में टर्न लेता है उसके सामने जिस एंड पे वो सीधे टच करता है, हिट करता है, उधर कटाव की स्थिति बनती है। और दूसरे साइड में सिल्टेशन जब आप देखिएगा जाइएगा तो उधर से जब आ रहे थे तो जिस साइड से आ रहे थे उधर सिल्टेशन बढ़ के सिल्टेड लैंड बढ़ते जा रहा है और दूसरे तरफ नदी दूसरे तरफ से बहने लगी। वही कारण होता है कि सिल्ट बीच में जमा होने नदी का मेन जो सेंट्रल फ्लो होता है वही डिफ्लेक्ट हो जाता है। और वो मतलब सिल्ट फॉर्मेशन या सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण और होता है। हम लोग उसका भी स्टडी कराएंगे कि बिहार की तरफ से ही 2011 में संयोग से उस समय भी हम इस विभाग के मंत्री थे, हम ही लोगों ने और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। उसी वक्त हमने मांग की थी देश में पहली दफा कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति। क्योंकि सभी नदियां इस तरह की एक्टिविटी नहीं होने से, मतलब सेडिमेंट कंट्रोल नहीं होने से, सिल्ट कंट्रोल नहीं होने से सभी नदियों की हालत अगर खराब है तो सिल्ट मैनेजमेंट के कारण। और नदियों का प्रवाह सेंट्रलाइज रहे, नदियां आज देखिए ना कि बाढ़ पानी जो फैलता है इसका एक कारण ये भी है कि ड्यू टू अनरेस्ट्रेन्ड सिल्टेशन जो कहते हैं, असीमित गाद जमा होने की स्थिति के कारण नदी को जहाँ सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं उतरी है। आप उसी में कटोजा में चले जाइए, देखिएगा कि जहाँ गहरी वहाँ है जो किनारा है, बीच में है उथला है। और